हेलो एवरीवन, आई एम आयुष। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फार्माकोलॉजी का एक पार्ट होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस करता है क्या है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इन्वॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ग्लैंड सिक्रीशन। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी की इन्वॉल्यूंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, डाइजेशन को कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा एंड ग्लैंड सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा। ये सब क्या हमारे इन्वॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस है जो कि खुद पे खुद होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनको कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है। विद टू प्राइमरी डिविजन्स, इसकी दो प्राइमरी डिविजन्स होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। एक तो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पहले आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फाइट और फ्लाइट, मतलब कि कोई इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उस रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट को इंक्रीज करके या फिर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके एंड डायलेटिंग एयरवेज को डायलेट करके कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहे बॉडी के अंदर किसी भी इमरजेंसी को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है। फिर आता है हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर। किसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या कौन सा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर? मेन न्यूरोट्रांसमीटर इज नोर एड्रेनालिन, जिसको हम नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, स्पेशली एट द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग। कहाँ होता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स पे होता है हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर नोर एड्रेनालिन। अब ये मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से रिसेप्टर्स यूज होते हैं? यूजेस अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स टू इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड वेसल्स। कि ये अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यूज होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए टू इफेक्टर ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट या फिर वेसल्स। सेकंड आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिएक्शंस, प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, डाइजेशन एंड लोअरिंग हार्ट रेट। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी का। और क्या क्या करता है? प्रमोट करता है रिलैक्सेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गट मोटिलिटी को इंक्रीज करके या फिर गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करके, और लोअरिंग हार्ट रेट को लोअर करके कम करता है हार्ट रेट को। मेन न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन, ACH भी कहते हैं जिसे, रिलीज्ड एट बोथ गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग, जो कि गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग दोनों पे रिलीज होता है। क्या है न्यूरोट्रांसमीटर हमारा? एसिटाइलकोलिन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू निकोटिनिक एंड मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हमारे? निकोटिनिक एंड मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कहाँ मिलते हैं? फाउंड ऑन द टारगेटेड ऑर्गन्स एंड टिश्यू। थर्ड आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से अलग है। उसका क्लासिफिकेशन जो होता है ना, उसमें एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो अलग होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। इट कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स of skeletal muscles allowing conscious actions like walking, picking up object, unlike the ANS। ये क्या करता है? हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वो कर रहा था हमारे इनवॉलेंट्री चीज़ों को, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। ये क्या इसको कर रहा है कि मूवमेंट, वॉकिंग, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम कॉन्शियसली करते हैं, एक होश में होकर करते हैं। अनलाइक द ANS विच ऑपरेट इनवॉलेंट्री फंक्शन। ANS क्या कर रहा था? हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन को ऑपरेट कर रहा था। फिर आता है हमारे फंक्शंस सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। गवर्न्स वॉलेंट्री एक्शन सच एज मूविंग आर्म्स,
लेग्स एंड अदर स्केलेटन मसल, इनको कंट्रोल करेगा वो वोलेंट्री एक्शन को। ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन, टच, पेन, टेम्परेचर फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग। और क्या करेगा, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में भेजेगा प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि कोई भी टच सेंसेशन है, पेन सेंसेशन या फिर टेम्परेचर सेंसेशन, ठंडा गर्म। फिर आता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एंड पाथवेज, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरो ट्रांसमीटर एंड पाथवेज। यूजेस एसिटाइलकोलिन ACH एज अ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये ACH को ही यूज करता है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो नर्व और मसल्स के बीच में जंक्शन होता है वहाँ पे, अलोइंग नर्व्स टू स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये नर्व्स को अलो करता है कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को कोज करें, एसिटाइलकोलिन। अब बढ़ते हैं आगे। पाथवेज इन्वॉल्व सिग्नल लॉन्ग मोटर न्यूरॉन्स दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स द CNS टू द स्केलेटन मसल्स, अनलाइक द टू न्यूरॉन्स चेन्स इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो पाथवे होता है वो क्या करता है हमारा, एक तो सिंगल और लॉन्ग मोटर न्यूरॉन को इन्वॉल्व करता है कि एक ही न्यूरॉन होएगा और वो लॉन्ग मोटर न्यूरॉन होएगा। डेट डायरेक्टली कनेक्ट टू द CNS, जो डायरेक्टली कनेक्ट होएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से, टू द स्केलेटन मसल्स, अनलाइक द टू न्यूरॉन चेन्स इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होएगा, एक होएगा और लॉन्ग मोटर न्यूरॉन होएगा, पर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था उसके अंदर टू न्यूरॉन चेन थी, एक जा रही थी एक आ रही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा, ये थोड़ा बेसिक था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। फिर हम शुरू करेंगे कोलिनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये सारी चीज़ें और रिसेप्टर्स वगैरह, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।